सुस्वागतम. रामकृष्ण मठ पुणे इथे आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. कालच विवेकानंद गुणसंवर्धन केंद्र या इमारतीचं उद्घाटन रामकृष्ण मठ आणि रामकृष्ण मिशनचे परमाध्यक्ष श्रद्धेय स्वामी गौतमानंदजी महाराज यांनी केलं. आपण ज्या हॉलमध्ये बसलेला आहात इथेच तो उद्घाटन सोहळा पार पडला आणि त्या सोहळ्यानंतर हा पहिलाच युवा शिबिर. आपण लवकरच या सत्राला सुरुवात करत आहोत. आपल्या सगळ्यांसाठी ही एक मोठी भाग्याची गोष्ट आहे की रामकृष्ण संघाचे परमाध्यक्ष श्रद्धेय स्वामी गौतमानंदजी महाराज बेलूर मठाहून विशेषतः या कार्यक्रमासाठी पुणे मठात उपस्थित झालेले आहेत. लवकरच त्यांचं आगमन होत आहे. पूजनीय महाराजांचं आगमन झाल्यावर सगळ्यांना विनंती आहे की आपण आपल्याच जागी महाराजांच्या सन्मानार्थ उभे राहणार आहोत आणि त्यानंतर दीपप्रज्वलन इत्यादीने आपल्या या सत्राला सुरुवात होईल. महाराजांच्या आगमनाबरोबरच आपण या सत्राला सुरुवात करत आहोत. स्वामी विवेकानंद गुणसंवर्धन केंद्र त्याचं कालच उद्घाटन झालं आहे आणि इथला पहिला कार्यक्रम हा आपण युवक संमेलन इथे आयोजित केला आहे. रामकृष्ण संघाचे परमाध्यक्ष श्रद्धेय श्रीमद स्वामी गौतमानंदजी महाराज यांचं इथे आगमन होत आहे. दीपप्रज्वलन आणि वेदपठणाने या सत्राची सुरुवात होईल. या सत्रातील जे वक्ते आहेत त्या स्वामीजींनाही मी विनंती करतो की त्यांनी कृपया स्टेजवर यावं. श्रद्धेय स्वामी विष्णुपादानंदजी महाराज, श्रद्धेय स्वामी बोधमयानंदजी महाराज, श्रद्धेय स्वामी आत्मश्रद्धानंदजी महाराज, इनको मैं अनुरोध करता हूँ कि वे कृपया मंच पर आएं. दीप प्रज्वलन आणि वेदपठणाने आपण सत्राची सुरुवात करत आहोत. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतान् शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं महागणपतये नमः. ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः. नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ॐ. अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम्. वेदमनुच्चाचार्योऽन्ते वासिनमनुशास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः. आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः. सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं भूत्यैन प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यं देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यं. मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव. यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि
नो इतराणि यान्यस्माकगुं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि एके चाश्मश्रेया गुंसो ब्राह्मणाः तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यं श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयं श्रिया देयं ह्रिया देयं भिया देयं संविदा देयम् अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलुक्षा धर्मकामा स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः अथाभ्या आख्यातेषु एतत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलुक्षा धर्मकामा स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुच्चैतदुपास्यम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ. वेदपठणानंतर परमपूजनीय संघाध्यक्ष श्रद्धेय श्रीमद स्वामी गौतमानंदजी महाराज यांचा रामकृष्ण मठ आणि समस्त भक्तवृंदांतर्फे सत्कार करण्यासाठी मी श्रद्धेय स्वामी श्रीकांतानंदजी महाराजांना विनंती करतो. या युवा संमेलनासाठी मी श्रद्धेय स्वामी बुद्धानंदजी महाराजांना विनंती करतो की त्यांनी या सत्राचे एक प्रमुख वक्ते श्रद्धेय स्वामी विष्णुपादानंदजी महाराज यांचा मठातर्फे सत्कार करावा. श्रद्धेय स्वामी विष्णुपादानंदजी महाराज प्रमुख रामकृष्ण मिशन आश्रम छत्रपती संभाजीनगर. या संमेलनात उपस्थित असलेले श्रद्धेय श्रीमद स्वामी बोधमायानंदजी महाराज अध्यक्ष रामकृष्ण मठ हैदराबाद. मला आवर्जून सांगायला आवडेल, रामकृष्ण मठ हैदराबाद येथे देखील विद्यार्थ्यांसाठी अनेक मूल्य शिक्षणात्मक आणि शैक्षणिक कार्यक्रमांचं आयोजन होत राहतं आणि या सगळ्या उपक्रमांचं संचालन श्रद्धेय स्वामी बोधमायानंद महाराजांच्या कुशल नेतृत्वाखाली होत आहे. यानंतर आपल्यामध्ये उपस्थित असलेले श्रद्धेय स्वामी आत्मश्रद्धानंदजी महाराज प्रमुख रामकृष्ण मिशन कानपूर. मी स्वामी बुद्धानंद महाराजांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या सगळ्यांच्या वतीने श्रद्धेय स्वामी आत्मश्रद्धानंद महाराज यांचं शाल, श्रीफळ, पुष्पगुच्छ आणि एक स्मृतिचिन्ह देऊन स्वागत करावा. वास्तविक कार्यक्रमाच्या पत्रिकेमध्ये संघाध्यक्ष परमपूजनीय गौतमानंदजी महाराज यांचा आपण या सत्रासाठी महाराजांनी अतिशय उत्साहाने आणि सहजतेने आपल्यामध्ये येण्याचं कबूल केलं आणि युवा वर्गाला आता ते संबोधित करतील. संघाध्यक्ष श्रद्धेय श्रीमद स्वामी गौतमानंदजी महाराज. ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय
रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्ते यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। मेरे प्रिय स्वामी श्रीकांतानंद जी, विष्णुपादानंद जी, बोधमयानंद जी, आत्मश्रद्धानंद जी एवं मेरे प्रिय विद्यार्थी वृंद और दूसरे विशेष रूप से आह्वानित गेस्ट, आज का ये आपको जो वर्कशॉप हो रहा है या यूथ मीट हो रहा है, इसमें मुझे भाग लेने की इच्छा थी, फिर मेरा ऐसा दूसरा प्रोग्राम बन गया है, इसलिए आई कैन नॉट स्पेंड मोर टाइम विथ यू। इसलिए मैंने कहा पहले आके सिर्फ आप लोगों का दर्शन करके चला जाऊंगा, क्योंकि श्री स्वामी विवेकानंद यूथ में, युवाजनों में बहुत विश्वास रखते थे। उन्होंने कहा मेरे सब कार्यक्रम इस देश के उद्धार के लिए, जगत के उद्धार के लिए करने का है, वो सब युवा लोग करेंगे, बार बार कहते थे स्वामी जी। आप इसलिए स्वामी विवेकानंद जी का विशेष आशीर्वाद आप लोगों के बीच में है। यदि आप उनके रास्ते पर चलना चाहें, उनके उपदेश को लेके अपना कल्याण एवं देश का कल्याण करना चाहेंगे, पूरा श्री राम स्वामी विवेकानंद जी का आशीर्वाद आपके पीछे रहेगा। ये हमारे जीवन के एक्सपीरियंस से हम कह रहे हैं। हम छोटे हो सकते हैं, अशक्त हो सकते हैं, फिर उनकी कृपा से बड़े बड़े शक्तिशाली विचार करेंगे, बड़े बड़े शक्तिशाली कार्य भी कर सकेंगे। तो मैं विश्वास रखता हूँ कि उनके आशीर्वाद से आप सब लोग, युवा लोग यहाँ आए हैं, महिलाएं और पुरुष लोग, सभी लोग बड़े बड़े काम करने वाले हैं, अपनी शक्ति से नहीं, उनकी कृपा से, उनके गुरु की, भगवान श्री रामकृष्ण की कृपा से। जो कोई गरीबों के ऊपर प्रेम रखता है, उनकी सेवा के लिए तो उद्युक्त हो जाता है, उनकी भुजा से माँ शक्ति ही काम करेगी, उसका सभी शक्ति मिलेगा, सभी धन मिलेगा, सभी जन भी मिलेंगे। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी का आशीर्वाद है। इसलिए आप लोगों के सामने बहुत बड़ा काम है, वो है इस भारत देश को उद्धार करना। आगे की इसकी जो संस्कृति थी, इस संस्कृति के लिए सारी दुनिया यहाँ आते थे। हमारे यूनिवर्सिटी में, आजकल के यूनिवर्सिटी में जो हज़ार हैं, इससे भी ज़्यादा हज़ार लोग वहाँ थे, तक्षशिला में, दूसरे यूनिवर्सिटी में। ऐसे भारत के उन्नत जो अवस्था था, उसके भी ज़्यादा उन्नत अवस्था में उसको लेना चाहिए, स्वामी जी की इच्छा थी। इसलिए वे कहते थे हर एक हमारे नौजवान चेष्टा करनी चाहिए मनुष्य बनने के लिए। मनुष्य बनना माने ठीक मनुष्य वो है जो अपना जीवन का लक्ष्य को ठीक जानता है, उससे लक्ष्य को पहुंचने के लिए वो जीता है, बिना लक्ष्य के नहीं रहता वो भी ठीक मनुष्य है। तो आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान श्री रामकृष्ण ने कह दिया मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवान का दर्शन। विवेकानंद जी ने कहा भगवान का दर्शन कैसा होगा? गरीबों की सेवा करो, गरीबों की दया करो और अपनी सारी शक्ति लगा के उनके ऊपर दूसरों की सेवा करो। ऐसा सेवा करने की सिर्फ सोशल दृष्टि से नहीं है, फिर हर एक गरीब के बीच में, हर एक रोगी के बीच में, हर एक अशक्त के बीच में भगवान ही तुम्हारे सामने आए हैं, तुम्हारी सेवा लेने के लिए आए हैं, ऐसा सोचो। भगवान की पूजा कर रहे हो ऐसा सोचो और सेवा करो। उनको कपड़ा दो, सोचो कि भगवान की पूजा करी हमने। स्वामी विवेकानंद जी ने स्पष्ट रूप से कहा, रामेश्वरम मंदिर में गए, मंदिर में बाहर में आए, सब लोगों को उद्देश्य करके उन्होंने भाषण में कहा, देखो मंदिर के अंदर जाना और शिव की पूजा करना अच्छा है, काफ़ी नहीं है। इट इज़
गुड बट इट नॉट एनफ। अब अंदर पूजा करना चाहिए, उसके अंदर पूजा करने के बाद यहाँ वही परमात्मा, वही शिव हर एक मनुष्य के अंदर है, उसकी भी तो पूजा करनी चाहिए। कैसा पूजा करोगे? फिजिकल रूप से उसको उसकी मदद करो, मेंटल रूप से उसकी मदद करो, विद्याभ्यास उसको दो, उसके निरक्षरता को दूर करो, उसके गरीबी को दूर करो, और उसके ऊपर जब आएगा सब उसके ठीक ठीक शिक्षा दो, जिससे वो अपने का निजी स्वरूप क्या है, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, मेरे अंदर परमात्मा की सारी शक्ति है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, इसका बोध कर सकोगे तुम। ये आत्मज्ञान की चेष्टा करो, यही जीवन का उद्देश्य है। जीवन का उद्देश्य ऐसा नहीं है बड़ा बैंक बैलेंस करेंगे, गाड़ी वाड़ी रखेंगे तो इसलिए हो गया। जीवन का उद्देश्य वह नहीं होता है, नहीं, क्योंकि बड़े बड़े बिलियनर लोग रोते रोते मरे। कबीरदास ने कहा, अपनी खातिर महल बनाया, आप ही जाकर जंगल सोया। अपने लिए महल बनाते हैं बड़े बड़े, तो अपने महल में आपको सब दफन करते हैं कि जंगल में जाके दफन करते हैं। तो इसीलिए इस दुनिया में जो जो अचीवमेंट रहता है वो बड़ी अचीवमेंट नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से आगे बढ़ना चाहिए। मैं भगवान का संतान हूँ, भगवान की शक्ति मेरे अंदर है, वे मेरे पीछे हैं, मैं सब कुछ साधित कर सकता हूँ, इसका ज्ञान होना चाहिए। ये ज्ञान तब होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने हमें बड़े संक्षेप रूप से बता दिया, मनुष्य बनो। मनुष्य बने, ठीक ठीक मनुष्य के अंदर भगवान की ही तो एक प्रतिबिंब होता है। भगवान जो जो करता है मनुष्य भी कर सकता है। ऐसी शक्ति है, उसको हमें व्यक्त करना चाहिए। वो अव्यक्त है, सुप्त हुआ है, सोया हुआ है, उसको जगाना चाहिए। सिंह इतना बड़ा मृग है, जब सोया रहता है उसके ऊपर छोटे छोटे कीड़े उसके ऊपर बैठते, कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सोया है। जब उठता है हाथी भी डरता है, उसके पास जाएगा नहीं। हमारे देश के, हमारे नौजवान की अवस्था यही है, इतनी बड़ी शक्ति उनके अंदर सोई हुई है, उसको जगाने के लिए स्वामी जी ने कहा तो मनुष्य बनो। कैसा बनोगे? सत्य बोलने को सीखो, छुटपन से ही आगे मरने तक मरो, फिर अपने आन को जाने दो। जैसे राजस्थान में राजस्थानी लोग कहते हैं, आन न जावे, तुम्हारे सत्य को पालन करो सर्वेक्षा, हमेशा सत्य को पकड़े रहो, नंबर 1। नंबर 2, अपने जीवन को पवित्र रखो। पवित्र रखना माने सारी दुनिया को अपने भाई बहन सोचो, सारी दुनिया को तुम्हारे पिताजी माताजी जैसे सोचो, हो जाएगा तुम्हारी पवित्रता, उससे तुम सब कुछ साध्य कर सकते हो। तीसरा है निस्वार्थ सेवा। सेवा करो, फिर हमेशा समझो मेरे लिए नहीं, प्रभु हमारे वो जरिए करा रहे हैं, वही ही करता है, हम कुछ नहीं है। निरहंकार से, आनंद से प्रभु की सेवा मनुष्य के अंदर करते जाओ, निस्वार्थ सेवा। चौथा और 5वां गुण है भगवान है। भगवान हमारे माताजी पिताजी हैं, हम उनकी संतान हैं, उनके आशीर्वाद से हम सब कुछ कर सकते हैं, इसके ऊपर विश्वास। भगवान है ऐसा विश्वास, उनके संतान हमें इसमें विश्वास। इसमें विश्वास रखते हुए जो भी कष्ट आया तो दुनिया के पास मत जाओ, भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए हूँ, मेरी ये कष्ट आया हुआ है, ये दिक्कत आई है, इससे मुझे पार करने के रास्ता दिखाओ। प्रभु अंदर से दिखाएंगे और बड़े बड़े काम में कामयाबी हो जाओगी। तो प्रभु में विश्वास, भगवान है उनमें विश्वास, हम उनके संतान हैं तो उस पर विश्वास, अपने आत्मा पर विश्वास, भगवान में विश्वास, और विश्वास के साथ सब बल आपको मिलता है प्रार्थना से। भगवान आपके ही माताजी पिताजी हैं, आपके हृदय में बैठे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, अपने हृदय में ही भगवान बैठे हैं। भगवान श्री राम कृष्ण बैठे हैं, शारदा देवी बैठे हैं, स्वामी विवेकानंद बैठे हैं। जब भी आपको कष्ट होता है, शक्ति की आवश्यकता है, आप सिर्फ प्रार्थना करिए, ऐसा करिए, प्रभु आपकी सेवा के लिए मैं जीना चाहता हूँ, आपके देश की सेवा के लिए जीना चाहता हूँ, आपके दुनिया की भलाई के लिए मैं जीना चाहता हूँ, मुझे शक्ति दो। वे शक्ति देंगे, भक्ति देंगे, मुक्ति भी देंगे। मैं आज को ये 5 गुणों को तुम वर्धन कर लो और दुनिया में तुम जो कुछ करो वो अच्छा ही होगा। तुम्हारे करियर बिल्डअप करो, कोई दोष नहीं है। दूसरों के दुनिया करियर बिल्डअप करने की थोड़ी सहायता करो,
साथ ही साथ। ये सब अपने करते करते फिर ये 5 गुणों को मत छोड़ो। यही है वैल्यूज़ ऑफ लाइफ, यही जीवन का धर्म है, मनुष्य जीवन का धर्म है। पहला सत्य है, दूसरी पवित्रता है, तीसरी निस्वार्थ सेवा है, चौथी और पांचवी है भगवान में विश्वास और उनसे प्रार्थना। ये पांचों को अपने जीवन में रखो, तुम मनुष्य बनोगे और महान मनुष्य बनोगे, तुमसे महान महान कार्य साधित होगा। यही भगवान स्वामी विवेकानंद चाहते हैं। उनकी प्रेरणा से आप सब लोगों के बीच में ये शक्ति जागृत हो जावे। उनकी कृपा से तुम लोगों से अपना कल्याण, अपना देश का कल्याण और जगत का कल्याण होवे। ऐसे ही इन सबों को आशीर्वाद करो। ऐसा भगवान श्री राम कृष्ण से, शारदा देवी जी से एवं स्वामी जी से प्रार्थना करता हूँ। जय राम कृष्ण। ओम शांति शांति। आपल्याला जीवनभरासाठी पुरेल असा अतिशय प्रेरक आणि मौलिक उपदेश आपल्याला पूजनीय महाराजांनी इथे दिलेला आहे। सगळ्या विद्यार्थ्यांना नोटपॅड आणि पेन दिलं गेलेलं आहे, त्याच्यात असे महत्त्वाचे मुद्दे लिहून ठेवा। या युवा संमेलनामध्ये प्रत्येक साधू, प्रत्येक स्वामीजी एक 20 ते 25 मिनटं आपल्याला संबोधित करतील। त्यातले तुम्हाला आवडलेले मुद्दे इथून जाताना काही प्रेरणा घेऊन जा, काही मौलिक विचार घेऊन जा। महाराजांनी जे पंचसूत्र आपल्या पुढे मांडले, पंचगुण जे आपल्याला मांडले, ते खरोखरच समस्त जीवनासाठी आपल्याला निरंतर प्रेरणा देतील, प्रकाश देतील। मी आपल्या सगळ्यांच्या वतीने पूजनीय महाराजांच्या चरणी प्रणाम निवेदित करतो। पूजनीय महाराजांची अनेक कार्यक्रमांमधली व्यग्रता होती, पण केवळ युवा वर्गाच्या प्रेमापोटी महाराजांनी इथे येण्याचं कबूल केलं। मी पुनश्च एक बार सगळ्यांच्या तर्फे महाराजांच्या चरणी प्रणाम निवेदित करतो। विवेकानंदांचं एक वाक्य आहे, माय फेथ इज इन दी यंगर जनरेशन, मॉडर्न जनरेशन. Out of them will come my workers and they will work out my ideas like lions. माझा विश्वास आहे युवा वर्गावर, माझा विश्वास आहे आधुनिक पिढीवर. त्यांच्यामधून माझे कार्यकर्ते येतील आणि भारतभूमीच्या सगळ्या समस्या सिंहसदृश सामर्थ्याने ते दूर करतील. असा स्वामी विवेकानंदांचा युवा पिढीवर विशेष करून विश्वास होता. त्यामुळे हे जे सेंटर ऑफ ह्युमन एक्सलन्स आहे याचं काल उद्घाटन झालं आणि इथला आजचा पहिला मोठा प्रोग्राम होतोय तो युवा वर्गासाठी. युवा वर्गावर विवेकानंदांचा विशेष लोभ होता म्हणून इथला पहिला कार्यक्रम आपण विशेषतः तुमच्यासाठी आयोजित केलेला आहे. या कार्यक्रमासाठी इथे आपण विविध संस्थांमधनं, विविध शाळा कॉलेजेसमधनं उपस्थित झाला आहात. मी रामकृष्ण मठ पुण्यातर्फे आपल्या सगळ्यांचे हार्दिक स्वागत करतो आणि आपल्याला कळकळीची विनंती करतो की इथून जाताना काही उत्तम विचार जे आपल्याला आपल्या जीवनात अवलंबता येतील, जेणेकरून आपलं जीवन पवित्र बनेल, आपलं जीवन सत्यावर आधारित होईल आणि देशाचे आपण खऱ्या अर्थाने सुपुत्र सुकन्या बनू, असे उत्तम विचार तुम्ही इथे घेऊन जावेत अशी मी ईश्वराचरणी प्रार्थना करतो आणि रामकृष्ण मठ पुण्यातर्फे तुमचं सगळ्यांचं आनंदाने स्वागत करतो. या सत्रामधले आपले पहिले वक्ते असतील श्रद्धेय स्वामी बोधमयानंदजी महाराज. मैं महाराज को अनुरोध करता हूँ, आई रिक्वेस्ट महाराज टू काइंडली एड्रेस अस. श्रीमद स्वामी बोधमयानंद जी महाराज. ओम तेजोसि तेजोमयि देहि, वीर्यमसि वीर्यं मयि देहि, बलमसि बलं मयि देहि, ओजोसि ओजो मयि देहि, मन्युरसि मन्युं मयि देहि, सहोसि सहो मयि देहि. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्.
नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। My humble pranams to most revered President Maharaj. My humble pranams to all the elderly monks. My namaskars to all other brother monks. My namaskars to the devotees. And a very good morning, good wishes to all my young friends. This is the first important program in this new Institute of Human Excellence in Pune. Mark the words, my dear young friends, Vivekananda and human excellence. You have many institutes for computer excellence, for business excellence, for management excellence, for sports excellence, for CA excellence, for law excellence, but you don't find any institute dealing with mind and heart and behavior of human beings. For the welfare, for the health of all people, we have so many recycling processes. We have garbage recycling by the corporation, Swachh Bharat. We have scrap recycling, paper recycling, water recycling, plastic recycling, purifying oil, crude oil becoming pure oil. Like that, we have so many things in the country. But there are hardly any institutions talking about recycling the garbage in the mind. If that is taken care, India would be once again the greatest that it was. Mana eva manushyanam karanam bandha mokshayoho. The mind alone is the cause of man's bondage, man's liberation, man's freedom. Today, my young friends, who is your lighthouse? Who is your margdarshak? Who is your companion? Who is your shock absorber? Who is your strength? Which direction do you want to go? These are unanswered questions. So the values that make your life are very, very, very important. You have this fantastic auditorium dedicated yesterday. The amount of time and money that has been invested in this, that is the physical value. But the real value is in the utility, in when the youth come and participate and absorb the spirit of Swami Vivekananda and go back home and implement it on the streets of Pune or in Maharashtra or in Hyderabad or in Delhi, anywhere. I purchase a laptop of 50,000 rupees or 1 lakh rupees. That is the price tag, whether it's a Dell company, whether the SR company. But what is the value of the laptop? Is it just 50,000? Is it just 1 lakh? No. The value is what you are using it for. Today, cyber crime, cyber arrests, digital arrest goes on through the laptops. The value is shattered. So you have to understand what is your value. How will you be known in life? The first important thing, my dear friends, in value is the guidance for your decisions and actions. As soon as you get up in the morning, what do you decide?
And after 9 o'clock, when you go to the office or the school or the college or the training center, how do you work? That is your real value. Whether you are a civil servant, whether you are a doctor, whether you are a lawyer, whether you are a tailor, whether you are a computer programmer, it doesn't matter. If you are guided by the value system of our country, of your state, what is Maharashtra known for? Sant Bhumi. Are we following the values of the great saints of Dhaneshwar, of Sant Tukaram? There are a lot of abhangas being sung, lot of music concerts, but we find difficulty in crossing the roads. We find difficulty in appreciating another human being. That means the value of that songs are limited. We are putting it only on the stage, not in our daily life. The second important purpose of this value, of this conference, of this youth convention, is to shape your character and blossom your personality. Character is a bundle of habits. Personality is what you do when you are alone. What goes inside comes outside. Yad bhavam tad bhavati. When you eat something and when you act differently, then the value of the food is lost. The third important purpose of this convention, what we are lacking today in our country, is integrity and ethical behavior. How do you define dharma, a Vidyarthi dharma? 90% of you are students of different careers, different backgrounds. But what is the real value of your career is your ethics, dharma, dharma, dharma. How am I able to stand? How you are able to sit and come all the way from your houses? It is because of the backbone, which is very, very important. If that backbone is damaged, if that backbone has little pain, you will not sit here. Whole mind will be only on that pain. How important is that backbone? The youth are the backbone of the nation. The dharma is the background of the nation. If that is broken, any parliament, any assembly, any state resolutions will be in the dustbin. Men, these are wanted. Everything else will be ready. But strong, vigorous, believing young men are wanted. Sincere to the backbone are wanted. Vivekananda's teaching. Sincere to the backbone are wanted. What is sincerity? Tan, man, dhan. एक काम के लिए दे देना है. Kaya, vacha, manasa. Samarpan करना है. You are thinking separate. You are reading something else. There is no integrity. The four wheels of your car, of your vehicle should be equally aligned. Any one vehicle not balanced, the vehicle will shake. Similarly, kaya, vacha, manasa. It should be aligned. That is yoga. That is your personality. The next important thing, my dear friends, is this value system, which we have got from the ancient times till today, will build strong relationships in the family, among friends, parents, business partners, teachers and students, from Kashmir to Kanyakumari, from Gujarat to Northeast, wherever you find the relationships are breaking today. What can you expect of a nation where a husband kills the wife and the wife kills the husband, children kill the parents, parents kill the children, friend kills the friend? Is that what Santa Bhumi is? Is what Dharma is? Is it what our Karma Bhumi is? Which university Sant Tukaram went? Which university Gnaneshwar Maharaj went? They wrote a few songs. They wrote a few bhajans, abhangas, ho gaya kaam. PhD is done on those songs. Annamacharya in Andhra Pradesh. Which university did it go? He wrote 30,000 songs. PhD is done on that songs.
on the meaning of the songs. Look at the value. Look at how they build the relationships. Sri Ramakrishna did not go to any school or college. In his name we have hundreds and hundreds of institutions. Ramakrishna Mission colleges. But he did not go to any college. Because he got the highest integrity, highest knowledge, the Paravidya, by which all other knowledge is only like eating a biscuit. Their value is nothing. So the values such as compassion, empathy, trust among people, friend and friend, you cannot trust today, are essential for building and maintaining healthy relationships. Then these values will provide a sense of purpose and meaning. What is the purpose of life? किसी को सीधा बात पूछने से what is the purpose of life? इधर उधर उधर इधर देख रहा है. प्रश्न सोचो, प्रश्न सुनो, प्रश्न रिवर्स करो. What is the purpose of life? क्वेश्चन में भी आंसर है. The purpose of life is to live a life of purpose. और कुछ नहीं. ईटिंग का तुम्हारा पर्पस है, कुंभकर्ण हो जाओ. सिनेमा एक्टर्स का पीछे जाना है, बॉलीवुड में जाओ, इधर क्यों रहे वो? There is a higher purpose. I asked one coach, a mentor who climbed Mount Everest 4 times. इतना आसान नहीं है. जैसा हम लोग फोटो देखेंगे या टीवी में देखेंगे, ऐसा इतना तकलीफ है. 29,000 feet, minus 60 degree temperature. 4 times he has climbed Mount Everest. I asked him, what made you climb Mount Everest? 4 times. एक बार ठीक है, बहुत बढ़िया एडवेंचर है. Mount Everest में कितना समय तुम स्पेंड किया? How long were you there in Mount Everest? Half an hour? Were you having coffee? Were you having a tea party? He told me, Swamiji, we spent maximum 15 minutes. 10 minutes तो होता है. Put the national flag, sing the national anthem, pray to Mahadeva Shiva and come down. Maximum 15 minutes. उसके बाद क्या होता है? Why don't you spend little more time? It takes years and years to climb Mount Everest. Practice करना है. He says, if I am staying 16th minute or the 17th minute, क्या होता है? I will be frozen to death. It is called the death zone. After 15 minutes, heart stops functioning. Brain stops functioning. You will be just like a statue. One step इधर उधर नहीं रख सकते हो. You have to come down, and coming down is very very difficult. Slip हो जाता है. एक तक गलती किया, 10,000 foot, your body will fall down, your bones also will not be available. But कर रहा है. क्या purpose है? मैं पूछा था. He said, we have the ability to conquer external nature. That gives me the happiness. Mount Everest is 29,000 feet. Mine is infinite feet. We have a joy in conquering nature. So that is the real purpose of your life, your value. Do something unique. That's why Swami Vivekananda wanted young men and women who had Kshatra Virya and Brahma Tejas. Not ordinary namby-pamby, goody-goody boys and girls for eating lollipop and popcorn. आया पिया गया कुछ नहीं किया. ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड. ऐसा बच्चों के साथ क्या काम कर रहे हैं? मुस्टैच्ड बेबीज. विवेकानंद जी का लैंग्वेज है मुस्टैच्ड बेबी, नैम्बी पैम्बी, गुडी गुडी, ऑफ फ्रॉम योर रैंक्स. कैन यू टेक द बुलेट हियर? ये बड़ा वैल्यू है जीवन का. कैन यू टेक द बुलेट हियर लाइक परमवीर चक्र सुबेदार जोगेंद्र सिंह यादव? नॉट ऑन योर बैक, not in the cinema, not in border movie, but here, scene पर. Real bullet. Paramveer Chakra Jogendra Singh Yadav at the age of 19 years got Paramveer Chakra. हम लोग 19 years से वीडियो गेम खेल रहा है. भारतवासियों, वीडियो गेम में क्या होता है? मेंटल हॉस्पिटल जा सकता है. एक आदमी आया था, एक लड़का. स्वामी जी, आई एम प्लेइंग फुटबॉल. आई सेड, बहुत बढ़िया.
समाचार है, एटलीस्ट वो बोल रहा है नॉट क्रिकेट, फुटबॉल खेल रहा हूँ. आई सेड आई रेकमेंड योर नेम टू बिकम द कैप्टन ऑफ द इंडियन फुटबॉल टीम. वो सीरियसली ले लिया. हमको बोला था, स्वामी आई एम प्लेइंग वीडियो फुटबॉल इन वीडियो गेम, रियल फुटबॉल नहीं है, ये देशद्रोह है. आई सेड यू आर ए ट्रेटर. तुमको एलओसी भेजना है, तब मालूम होता है फुटबॉल क्या है. लाइफ विल प्ले फुटबॉल विथ यू. Then I said, I will give you 500 rupees. Buy a real football, leather football. जाओ स्टेडियम में जाओ, किसी का सिर पर लात मारो, किसी का विंडोज भांगो, ब्रेक इट, डजंट मैटर, बट डोंट प्ले फुटबॉल इन वीडियो गेम. इन द हाउस माँ बोल रहा है, हठात हमारा आवाज आ रहा है, गोल घर में. क्यों? वो वीडियो गेम विन किया. ऐसा होने से क्षात्र वीर्यम ब्रह्म तेजस क्या लाभ है? मीराबाई का भजन के करने से क्या बात है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे ना कोई. सो देयर शुड बी ए ट्रमेंडस पर्पस इन योर लाइफ. और एक बार पूछकर मेरा आई विल कंक्लूड माई टॉक. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द इन्फ्लुएंस दैट यू क्रिएट बाय योर मैग्नेटिक पर्सनैलिटी. यू आर ए वैल्यू बाय योर सेल्फ. The very fact that you are born as a human being, after millions and millions of years on this planet, in evolution is that you are unique, multicellular being called man. Swami Vivekananda बोलते थे, I have fallen in love with humanity. I have fallen in love with man. The highest, the zenith, the Taj Mahal of evolution is man. He is the human being. That personality is weak today. But there are some excellent human beings. Go and take refuge. Go and learn from them. What was Arjuna's personality? So strong, so excellent, so unique. But Krishna did not make him sit quiet. 12 years of Vanavas. What was eating banana and laddu. Krishna said, फ्यूचर में बहुत बड़ा युद्ध होने वाला था. ऑर्डिनरी पीपल तुम्हारा सामने नहीं होते हैं. भीष्म पितामह होते हैं, कर्ण पराक्रम कर्ण होता है, द्रोणाचार्य तुम्हारा गुरु है, अश्वत्थामा है, एक एक पावरफुल वॉरियर्स है. यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एन असॉल्ट. Arjun is not the character and only in the Mahabharata. He is telling the girls here, he is telling the boys there, you are Arjun of today in Pune, in Maharashtra, in Bharatvarsh. And that Arjun could not stand, could not hold the Gandiva when he had to do his dharma. क्या नहीं था अर्जुन का पास? सोचिए. 4 brilliant brothers, wonderful mother, and कृष्णा का blessings है. पाशुपतास्त्र है अर्जुन का पास, दिव्यास्त्र है, मां दुर्गा का आशीर्वाद है, हनुमान जी का आशीर्वाद था, सब कुछ है, बट उनका माइंड का आशीर्वाद नहीं था. ही कोलैप्स्ड. विसृज्य सशरम चापम शोकसम विघ्नमानसः. He threw away the bow and arrow. It slipped away from him and sat with a hand on his head. Jaisa, if you keep your hand on your head and study, it is as if somebody dead in your house. Never use this bad body language. You are degrading yourself. But Krishna is smiling at you. Modern times, Vivekananda came and started smiling at you. Get up, O India. Uttishta Bharata. Jagrata Bharata. Prabuddha Bharata. Then India woke. For 50 years, freedom struggle. Swami Vivekananda had come to Pune. Pune is blessed by the feet of Swami Vivekananda and had 3 days and 3 nights in Kesari Press with Balagangadhar Tilak, who said, Swaraj is my birthright. Tilak ji ne socha, he is just another English speaking monk. कुछ philosophy discuss किया. बाद में जब Chicago September 11th के बाद All India में photos देखा, Tilak ji was so upset. I did not recognize this young monk who shook the world on September 11th, 1893.
जब वापस आ गया स्वामी विवेकानंद ने, तो कांग्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था कलकत्ता में, बाल गंगाधर तिलक वेंट एंड मेट स्वामी विवेकानंद वॉकिंग ऑन द बैंक ऑफ द गैंजेस एंड टॉकिंग अबाउट द फ्रीडम ऑफ द कंट्री. ये वैल्यू है, ये हमारा पर्पस है. What have you done for the country, not what the country is doing for you. So there are so many examples, live examples in the past, in the present. जैसा महाराज ने बोला था, प्रेसिडेंट महाराज वाज टॉकिंग अबाउट सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो. सैक्रिफाइस करो तुम्हारा सेल्फिशनेस, सैक्रिफाइस करो तुम्हारा नींद, सैक्रिफाइस करो तुम्हारा सेल्फिशनेस, तुम्हारा ईगो. देन लुक हाउ द एंजल्स इन हेवन विल शवर पेटल्स इन द वे. चेतन देव की सेवा करो, जन्म सफल हो जाए. प्रेम पुष्प से पूजन कीजिए, मन दीपक दर ध्यान विचारो. घट घट पूर्ण एक निरंजन, द्वैत भाव सब दूर निवारो. हृदय अंदर मंदिर माही, जगमग ज्योत जगे उजियारो. चेतन देव की सेवा करो, जन्म सफल हो जाए. हु आर यू? यू आर ए घटा, यू आर ए पॉट. अंदर क्या है? इट नॉट द फ्लैश एंड ब्लड एंड बोन्स एंड दिस ऑर्डिनरी स्टफ इनसाइड. ये एक निरंजन है अंदर. Inside everybody is that one consciousness. Dvaita bhava sab dur nivaro. That is our vision, that is our mission, that is our purpose. So my dear young friends, understand the value, as Sri Ramakrishna said, 2 zeros, 5 zeros, 10 zeros on the blackboard, no value unless and until there is number 1 in the front. Then it becomes 100 billion, trillion, zillion, vagera, vagera. Remove the 1, everything becomes zeros. Put the 1, zeros will become heroes. हम लोग सब zeros है. If I have the value, if I have God, if I have the divinity, then I am a hero in this country. We want heroes, be heroes, not the movie heroes, but the real heroes. Take the bullet and wipe the mother's tears, and Mother India will smile again through the youth of Maharashtra. Jai Ramakrishna. आज या संपूर्ण कार्यक्रमामध्ये अशाच रीतीने स्वामी विवेकानंदांची वीरवाणी गुंजत राहणार आहे याची मी तुम्हाला खात्री देतो. वीर पुरुषाचा पोवाडा वीर पुरुषाने ऐकावा असं आपण मराठीत म्हणतो. आमची अशी अपेक्षा आहे की इथले सगळे जमलेले वीर आहेत आणि हे विवेकानंदांचा वीरत्वाचा संदेश आपल्या स्वतःच्या जीवनात यथार्थाने उतरवतील. आपले एक प्रमुख वक्ते आदरणीय श्री अविनाशजी धर्माधिकारी आपल्यामध्ये उपस्थित झालेत. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी कृपया मंचावर यावं. आदरणीय श्री धर्माधिकारीजी. महाराजांनी जे प्रमुख मुद्दे सांगितले ते तुम्ही त्याची व्यवस्थित टिप्पणी घेतली असेल अशी मला आशा आहे. थोडक्यात महाराजांचे मुद्दे सांगतो. आपण उत्तम गुण आपल्या जीवनात उतरवले पाहिजेत. द्वितीयतः आपल्या जीवनातला आधार कोण आहे? विवेकानंद आपल्या जीवनातला आधार आहेत का तथाकथित बाहेर आपण ज्यांना चंदेरी पडद्यावर बघतो असे व्यक्तित्व आपले जीवनाचे आधार आहेत? आपल्या जीवनाचा आधार कोण आहे? आपल्या जीवनातली निष्ठा काय आहे? बांधिलकी काय आहे? आपली विद्या अध्ययनाशी, अभ्यासाशी, बलसंवर्धनाशी आपली निष्ठा आहे का? आपली निष्ठा अन्यत्र कुठे आहे? सहजीवन, आपली नाती कशी आहेत? आणि अखेरतः आपला इतरांवर प्रभाव कसा होतो? अशा मुद्द्यांचा पूजनीय महाराजांनी परामर्श घेतला. मी समस्त युवा वर्गातर्फे पूजनीय बोधमायानंदजी महाराजांच्या चरणी प्रणाम अर्पण करतो आणि मठातर्फे त्यांना धन्यवाद देतो. याच्यानंतर आपल्याला संबोधित करतील श्रद्धेय स्वामी आत्मश्रद्धानंदजी महाराज. महाराज सध्या कानपूर येथील रामकृष्ण मिशनचे प्रमुख आहेत. त्यापूर्वी महाराज चेन्नई मठामध्ये रामकृष्ण मठ चेन्नई येथून रामकृष्ण संघाचं जे इंग्रजी मासिक प्रकाशित होतं वेदांत केसरी या नावाचं, त्याचे सुमारे 12 वर्ष संपादक होते. आणि IIT चेन्नई आणि सध्या IIT कानपूर तसेच विविध ज्या अनेक IIMs IIT आहेत, विशेष करून शाळा कॉलेजेस आहेत, तिथे महाराज नियमाने स्वामी विवेकानंदांच्या विचारांचा, स्वामी विवेकानंदांच्या दिव्य जीवनाचा प्रचार करण्यासाठी, प्रसार करण्यासाठी, विद्यार्थी मित्रांशी हितगुज करण्यासाठी नियमितपणे युवा वर्गामध्ये सक्रिय असतात. मी पूजनीय महाराजांना विनंती करतो की त्यांनी कृपया आजच्या या संमेलनाला संबोधित करावे. श्रद्धेय स्वामी आत्मश्रद्धानंदजी महाराज.
नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे. My most respectful pranams to revered Swami Gautamananda Ji Maharaj, the President of the Ramakrishna Order, whose inspiring speech we heard at the beginning. My pranams to both the revered Swamijis on the stage and those who are sitting in the audience, and all devotees, all the young people who have gathered there. मेरे बहुत प्रसन्नता है कि मैं इस एक ऐतिहासिक क्षण का एक हिस्सा बन रहा हूँ. ऐतिहासिक इसलिए कि विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन एक्सीलेंस का उद्घाटन कल हुआ और आज ही एक कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है. तो ये पहला कार्यक्रम है, तो एक ऐतिहासिक क्षण है. आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू बी हियर एंड माई डीप ग्रैटिट्यूड टू स्वामी श्रीकांतानंद जी महाराज, इस मठ के जो अध्यक्ष महाराज हैं, कि उन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया और अब कुछ बातें कहने के लिए एक अवसर प्रदान किया. Just now we heard a very inspiring speech from Swami Bodhamayan Ji Maharaj. उन्होंने प्रारंभ में एक बात कही. उन्होंने कहा आपने बहुत सी चीज़ें सुनी है एक्सीलेंस के विषय में, एक्सीलेंट CA इंस्टीट्यूट, excellence in computers and many other areas. Excellence मतलब उत्कृष्टता. एक कोई चीज़ बड़ी अच्छी बनी हो तो ये एक हमारे जीवन का एक अंग है कि हम सब जीवन में कुछ उत्कृष्टता चाहते हैं. अगर आप जाते हैं किसी चीज़ को खरीदने के लिए दुकान में, तो आप कोई घटिया माल नहीं खरीदते, आपको उत्कृष्टता ही चाहिए उसमें. चाहे वो आपका सेल फोन हो या फिर कोई खाने वाली चीज़ हो या पहनने वाली चीज़ हो या कोई कार हो, हम सब समय उसमें एक्सीलेंस खोजते हैं. क्या एक्सीलेंस वहीं तक सीमित है? आपने कभी इसके ऊपर में सोचा है? क्या एक्सीलेंस को हम और भी एक बृहत्तर दृष्टि से नहीं देख सकते? वी वॉन्ट एन एक्सेलेंट ह्यूमन बीइंग, excellent teacher, excellent student. और यहाँ पे जो हमारा बड़ा ही स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट है वो है कि excellent human values. हमारी human values, we all have human values. उसके बिना तो मनुष्य दिखने से भी मनुष्य नहीं है. अगर वो सिर्फ दिखने में मनुष्य है लेकिन वो काम वही करता है जो पशु करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च समानमेतत् पशु भी मनुष्याणाम. अर्थात ये चार चीज़ें तो सब चीज़ों में, सब लिविंग बींग्स में कॉमन है कि आहार निद्रा, खाना और फिर सोना, और भय से मुक्त होने के लिए प्रयास करना और संतति को आगे बढ़ाना. ये चार चीज़ें तो मनुष्यों में भी है और पशुओं में भी है. सिर्फ जो मनुष्य है वो उत्कृष्टता इससे बाहर आके कर सकते हैं. मैन हैज गॉट ट्रमेंडस कैपेसिटी, ट्रमेंडस इनर पोटेंशियल, एंड दैट पोटेंशियल नीड्स टू बी वर्कड आउट. ये अपने आप में नहीं किसी सड़क के किनारे नहीं पड़ा होता, उसके लिए प्रयास करना होता है. जैसे आपने मक्खन देखा है. अब किसी ने कहा कि मक्खन कहाँ होता है? बोले दूध में होता है. तो कैसे? कहते देखो दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन इसकी एक प्रोसेसिंग है. वी प्रोसेस इट आउट. उसको उसमें दही जमाई, फिर उसको उसकी मतनी से उसको मथा और फिर धीरे धीरे मक्खन ऊपर आता है. तो मक्खन था उसमें लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था. उसके लिए एक प्रोसेस, एक साधना, एक प्रक्रिया की आवश्यकता हुई और तब हमने उसको पाया. ऐसे ही मनुष्य के अंदर में बहुत से सद्गुण भी हैं और कुछ जो सद्गुण नहीं हैं वो भी हैं. मनुष्य के अंदर पशु भाव भी है
और देव भाव भी है। अगर हम अपने जीवन को बिना किसी दिशा की ओर ले जाएं तो धीरे धीरे जो पशु भाव है, जो हमारी निम्नता है, वो ज़्यादा व्यक्त होती है। लेकिन जब उसमें हम संस्कृति, ज्ञान, उच्च गुणों का विकास करते हैं तो मनुष्य के अंदर छुपा हुआ जो उसकी महानता है वो धीरे धीरे प्रकट होने लगती है। We should all discover this important truth present in all of us. इसीलिए रामकृष्ण मिशन की तरफ से इस दिशा में बहुत सा प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे तो इतना सुंदर एक ये संस्थान बना है और हम सब बड़े ही आशान्वित हैं कि भविष्य में इस तरह के कार्यक्रम और भी होंगे। वैसे तो इस बिल्डिंग में और भी बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे लाइब्रेरी है, मेडिटेशन हॉल है, कंप्यूटर रूम है, स्टडी रूम है और कुछ क्लासरूम है, तो उनका सदुपयोग इसी दिशा में होगा। ऐसे ही और भी कुछ इंस्टीट्यूट हैं, जैसे अभी अभी हमने बोधमायन जी को सुना तो हैदराबाद में भी इस प्रकार का एक संस्था है, एंड दैट वाज परहैप्स द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। और भी कुछ नगरों में इस सब का आयोजन रामकृष्ण मिशन की तरफ से किया गया है और किया जा रहा है। इन सब का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि मनुष्य मनुष्य बने। हम मनुष्य के रूप में पैदा तो होते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से मनुष्य तभी बनते हैं जब उसमें प्रयास होता है, जिसमें शिक्षा होती है, जिसमें संस्कृति होती है, जिसमें ज्ञान के लिए एक प्रयास होता है कि हाँ, हमें अपने आप को ज्ञान की दिशा में लेके जाना है। नहीं तो हमारे अंदर वी आर ऑल हैविंग वेरी रॉ थिंग्स विद इन अस। धीरे धीरे जब हमको पता चलता है कि नहीं, हमारे अंदर कुछ और चीज़ें भी उपलब्ध हैं, सिर्फ यही नहीं कि हम खाना पीना और बस मज़ा करना, इसी में पूरा जीवन बिता सकते हैं। नहीं, वी हैव समथिंग मोर डीपर प्रेजेंट इन अस। दैट्स अ बिग रियलाइजेशन। मानो अंदर से एक जागृति हुई। एक व्यक्ति सोया हुआ था, उसे मालूम नहीं था कि उसके अंदर ये गुण है, और फिर वो जागृत हो जाता है और उनको फिर कैसे जीवन में लाए इसके लिए प्रयास करता है। इसके लिए आप देखेंगे कि जब हम इस स्थिति पर पहुंचते हैं कि हम जागृत होते हैं, हमारे अंदर जो सद्गुण हैं उनको और आगे उनका विकास हो उसके लिए प्रयास करते हैं, तो एक चीज़ हमारे समक्ष आती है कि वी लुक फॉर दोज पीपल, दोज एग्जाम्पल्स इन होम दीज थिंग्स हैव बीन वेरी वेल डेवलप्ड। तो ऐसे में जब हम देखते हैं तो पहला जो हमारा आज के युग में, आज के काल में हमारे जो नज़र पड़ती है वो स्वामी विवेकानंद स्वयं है। इसीलिए इस इंस्टीट्यूट का नाम है स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन एक्सीलेंस। व्हाट एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन ही वॉज। सिर्फ 39.5 ईयर्स यही उनका जीवन काल था, लेकिन एक इतने छोटे से जीवन काल में इतना कुछ कर पाना, अभी भी हम बड़े अचंभित होते हैं। एक व्यक्ति इतना कुछ कर सकता था। आप जानते हैं, अभी अभी आपने उनके ऊपर में एक फिल्म देखी, आरंभ में उनके जीवन काल के बारे में कुछ घटनाएं आप जानते हैं, लेकिन उनका जीवन सिर्फ एक फिल्म तक सीमित नहीं है। आप और पढ़ेंगे उनके बारे में तो उनकी जो जीवनी के ऊपर में कहाँ कहाँ गए। एक तो हमने भारत की बात की, भारत से बाहर उनका क्या प्रभाव पड़ा, ये भी अपने आप में एक बहुत पढ़ने योग्य और समझने योग्य बात है। अमेरिका में 1970 के दशक में एक एग्जीबिशन हुई थी, जिसका जो ये था कि उसमें एक सेक्शन ये था कि जिन लोगों ने अमेरिका के ऊपर में क्या क्या प्रभाव डाला है। उसमें एक सेक्शन था कि जो भारतीय नहीं थे लेकिन भारत से आए और हमारे ऊपर उन्होंने इन्फ्लुएंस किया या प्रभाव डाला। उसमें स्वामी विवेकानंद का चित्र भी लगा हुआ है और उनके विषय में लिखा भी हुआ है। हाउ ही चेंज और हाउ ही इन्फ्लुएंस्ड अमेरिका, इसके विषय में बहुत सी बातें लिखी हुई। इतना ही नहीं, स्वामी विवेकानंद के जो विचार हैं वो मानो जीवन के सभी क्षेत्रों पर, ऑन ऑल फील्ड्स एंड सेक्शंस ऑफ लाइफ, दे हैव गॉट देयर समथिंग टू से। स्वामी जी वॉज एन एक्सेलेंट थिंकर। वो सिर्फ एक महान संत थे, संत होना कोई सामान्य बात नहीं है, लेकिन वो एक बहुत बड़े महान संत थे।
ही वॉज ए मैन ऑफ रियलाइजेशन, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मज्ञ पुरुष थे। श्री तिलक जी ने उनके बारे में कहा था कि ही वॉज नथिंग लेस देन आचार्य शंकर, आदि शंकराचार्य स्वयं, जो आज से 1600 साल पहले जिन्होंने भारत में घूम घूम के अपने देश को एक किया, वैसे ही हमारे स्वामी विवेकानंद थे। साथ ही वो शास्त्रज्ञ थे, अर्थात वो शास्त्रों का मर्म जानते थे। अब बहुत से लोग तो जानते ही नहीं कि शास्त्र क्या होते हैं। युवाओं में ये विशेषकर एक आवश्यकता है कि हम जाने कि हमारे शास्त्र क्या हैं और उन शास्त्रों को हम पढ़ें। भगवत गीता, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, इन चीज़ों को अगर आपने, कई लोगों ने शायद पहली बार सुना होगा ब्रह्म सूत्र, ये जो संस्कृत के 3 महान ग्रंथ हैं, इसी के साथ साथ इन्हीं पर आधारित होकर और कितने ग्रंथ बने हैं। जैसे ज्ञानेश्वरी जो महान पुस्तक हमने पढ़ते हैं, या फिर और अन्य भाषाओं में लिखे हुए गीता के ऊपर में जो और भाष्य हैं, इनका जो मर्म है वो आप स्वामी विवेकानंद के विचारों में पाएंगे। अगर कोई कहे ओ आई वांट टू रीड व्हाट द स्क्रिप्चर्स आर, जस्ट रीड स्वामी विवेकानंद's वर्क्स। इतना ही नहीं, स्वामी जी वॉज ए ग्रेट थिंकर इन मेनी अदर फील्ड्स लाइक मैनेजमेंट। आजकल की बहुत सी मैनेजमेंट की थियरीज हैं, उसमें से एक बड़ी प्रमुख थियरी है, वो है सर्वेंट लीडरशिप। अर्थात अगर आप लीडर हैं तो आपको सर्वेंट की तरह काम करना चाहिए। सर्वेंट अर्थात अपने अहंकार को बड़ा ना करके दूसरों के कल्याण के लिए सोचना चाहिए। दैट्स अ ट्रू साइन ऑफ ए गुड लीडर। और उसके विषय में स्वामी जी के ने बहुत सी बातें कही हैं। तो दैट्स ए फील्ड ऑफ एक्सीलेंस। फील्ड ऑफ मैनेजमेंट में कैसे एक्सीलेंस लाया जाए, स्वामी जी ने जो 120 साल पहले बात कही, आज भी इतनी प्रमुख है। ऐसे ही स्वामी जी वॉज ए रिमार्केबल साइंटिस्ट, नॉट इन द सेंस को उन्होंने जाके किसी लैब में काम किया हो, या आजकल के भाषा में कहें तो ही वॉज ए थ्योरेटिशियन हु हैड सैट डाउन एंड रिटन सम थियरीज। नो, उनकी अंडरस्टैंडिंग जो थी साइंस के बारे में, उस ज़माने में देखिए 120 साल पहले तो जितनी फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में बहुत सी जो चीज़ें निकली थी, उसमें एकदम जो उन्होंने बातें कही आज भी वो सच है। There's a beautiful little book, it is known as स्वामी विवेकानंदा, an intuitive scientist. वो साइंटिस्ट थे बट an intuitive scientist. So how he developed this personality, how this person grew up to such excellence is a subject of great thinking and following in life. तो आपके समक्ष ये सारी चीज़ें इस जगह पर की जाएंगी, हो रही हैं, और भविष्य में हम इनके बारे में और पढ़ेंगे। तो बहुत ही एक शुभ समय है कि हम यहाँ सब एकत्रित हुए इस चीज़ को सोचने के लिए। स्वामी विवेकानंद ने कुछ बातें कही जिनको मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन एक्सीलेंस। सो एज आई सेड, ह्यूमन एक्सीलेंस इज समथिंग वी आर ऑल लुकिंग फॉर। कोई ऐसी चीज़ नहीं लेना चाहता जो झट से खराब हो जाए, चाहे वो मोबाइल हो या घड़ी हो या कोई वाहन हो। वी ऑल वांट समथिंग विच विल लास्ट बिकॉज देयर शुड बी एक्सीलेंस इन दैट, विच मीन्स प्रोडक्शन ऑफ दैट समथिंग शुड बी इन ए गुड वे। मैन्युफैक्चरिंग अच्छी होगी तभी उसमें एक्सीलेंस आएगा। तो इसीलिए हमारे जीवन में भी एक उस तरह की आवश्यकता है दैट वी शुड बी एबल टू मेक अवर लाइफ इन सच ए वे, make our character in such a way, our behavior, our thought process, our working culture in such a way that there is an excellence present in all of that. इसके बारे में आप गहराई से सोचिए। स्वामी विवेकानंद के जो विचार हैं एक्सीलेंस के बारे में, वैसे तो मैंने कहा पूरा जीवन ही उनका एक वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ व्हाट एक्सीलेंस इज। एक और एग्जाम्पल देके उनके कुछ विचार आपके सामने रखता हूँ, ज़्यादा समय नहीं है। Swami was an excellent lover of India. How many of us can think of India the way he thought of? यहाँ तक कि कहते हैं कि मानो स्वामी जी एक भारत के बारे में सोचते सोचते वो मूर्तिमान भारत ही बन गए। He was like one who had made himself so one with India. अगर कोई, जब वो वेस्टर्न कंट्रीज में थे, किसी ने भारत के बारे में कहा तो जैसे
आप में से किसी के बारे में भी ये कहा जा सकता है कि जब आप सुनते हैं अपने कोई कह रहा है और माँ के बारे में अगर कोई कहता है, हाँ मेरी माँ, वो जो एक आपका संबंध होता है माँ के जैसे, वही स्वामी विवेकानंद का संबंध भारत के साथ था. He said there is a mother of his or the adoration, mother of his adoration, सिस्टर निवेदिता उनके बारे में कहती है. तो जहाँ भी हो वो भारत के बारे में. देखिए एक उदाहरण देते हैं. अभी कहा कि स्वामी विवेकानंद शिकागो में गए और उन्होंने शिकागो में इतना सुंदर जो उनका भाषण रहा पहला, द ओपनिंग एड्रेस, समथिंग इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर्स इन द ह्यूमन हिस्ट्री इन लास्ट 150 ईयर्स. उसकी एक छोटी सी बैकग्राउंड आप सोचिए. जब वो गए भारत से, तो भारत में उस समय क्या था? गरीबी थी, शोषण था, हम लोग अपने आप को बहुत छोटा मानते थे. हमारे पास हमारे जो रूलर्स थे वो हमको जितनी तरह से छोटा दिखा सकते हैं दिखाने का प्रयास करते थे. वी वर इग्नोरेंट, वी वर लैकिंग इन मैनी थिंग्स. लेकिन इसकी एक भी बात स्वामी जी ने नहीं कही जब वो उस भाषण को देने लगे. He said, I am proud to belong to an India. I am proud. आपकी उसमें सोचिए, कभी आप में से कोई लोग भारत से बाहर जाएंगे, अपने भारत की निंदा मत कीजिए. उसमें जो दोष हैं उनको लेके इतना उसके ऊपर अपना चिंतन मत कीजिए. दोषों को कैसे सुधारा जा सकता है इसके बारे में चिंतन कीजिए. और यही स्वामी विवेकानंद ने किया. उन्होंने भारतीयों को एक नया आत्मविश्वास दिया. He gave us a new self-image by going to the West. वहाँ पे खड़े होकर जब उन्होंने अपने इतने उत्साह से कहा कि मैं I am proud to belong to an India which is like this, which is like this, एक लंबे सेंटेंस में उन्होंने कहा. तो that is thing which we should learn today also. Have a great self-concept. Unless we have the right self-concept, we cannot really go further. दो बातें कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ. एक तो ये कि हमारे सामने एक आदर्श होना चाहिए. वी मस्ट ऑलवेज हैव ए बर्निंग आइडियल बिफोर अस. ऑल ऑफ अस हैव गॉट कैरियर विद अस. कैरियर में आप कुछ बनना चाहते हैं, विच इज़ गुड. एक कैरियर आइडियल होता है आपके पास. मैं ऐसे एक बिजनेसमैन बन जाऊँ, ऐसे स्पोर्ट्समैन बन जाऊँ, या एक इस तरह का और कुछ व्यक्ति बन जाऊँ. कोई बिजनेस आइडियल होता है. ऐसे ही इससे भी बढ़कर जो हमारी आवश्यकता है, वी मस्ट हैव ए कैरेक्टर आइडियल. मैं इस तरह का व्यक्ति बनूं. ओनली कैरियर आइडियल विल नॉट वर्क. वी नीड बोथ कैरियर एंड वी नीड कैरेक्टर. इफ यू हैव ओनली वन ऑफ देम. अब देखिए ना, अगर मान लीजिए आपके पास सिर्फ कैरियर है, नो, सिर्फ कैरियर से सिर्फ पैसा मिलेगा, प्रोफेशनल प्रगति होगी, लेकिन एक दिन कभी घंटी बज जाएगी, कोई डॉक्टर आके कह देगा बस 4 दिन और हैं, 4 महीने और हैं, अमुक हो चुका है आपको. तब आप क्या सोचेंगे, इस पैसे का मैं क्या करूँगा? इसी तरह से आपने बहुत नज़दीकी से बहुत से कुछ देखा होगा. मेरे पास इतनी वेल्थ है, इतना कुछ है. भाई कुछ नहीं साथ लेके जाओगे, कुछ भी नहीं लाए. अपना शरीर भी साथ में नहीं लेके जा सकते, तो शरीर के साथ जुड़ी हुई बाकी चीज़ें कैसे लेके जाओगे? तो लेट अस थिंक डीपली. कैरेक्टर के बारे में एक छोटी सी स्टोरी है, बहुत ही संक्षेप में. एक राजा का एक लड़का था, बड़ा ही वॉज वेरी थिन, बहुत पतला था. राजा चाहते थे कि वो अच्छे स्ट्रॉन्ग मस्कुलर बन जाए. अब राजा थे, सब कुछ था उनके पास, वैद्यों ने देखा, सब कुछ खिलाते थे, लेकिन वो मोटा नहीं होता था, बड़ा भी नहीं होता था. तो लास्ट में क्या करें, उनके यहाँ एक संत आए. उन्होंने उनकी बात सुनी और उन्होंने कहा एक काम कीजिए, एक अच्छा सुदृढ़ बना हुआ एक सुंदर व्यक्ति की मूर्ति उन्होंने बनवाई और कहा इसको इस लड़के के कमरे में रख दीजिए. रख दी गई. अब वो लड़का जाता था, देखता था, अच्छा ऐसा मस्कुलर होता है व्यक्ति, जैसे बहुत से लड़के लगाते हैं ना, कुछ बॉडी बिल्डर्स का पिक्चर लगाते हैं. तो वो बस ऐसे देखता रहता था, अंदर जाता बाहर जाता, देखते देखते फिर उसके मन में
स्वयं ही मुझे जिम जाना है, मुझे ये प्राप्त करना है, ये देखते देखते वो भी 2 साल में वैसे ही बन गया। ऐसा ही हमें कैरेक्टर आइडियल चाहिए। विवेकानंद की फोटो आप रखिए, उनके बारे में सोचिए, उनके सद्गुणों के बारे में सोचिए, उनके बारे में पढ़िए, देखेंगे आपके जीवन में एक अद्भुत अद्भुत परिवर्तन आएगा। और अंत में स्वामी बोधमायन जी महाराज ने एक बात कही, बहुत सुंदर थी, कि देयर इज अ पर्सन हु वेंट टू माउंट एवरेस्ट 4 times एंड ही फाइनली सेड, माई जॉय इज जॉय ऑफ कॉन्करिंग द नेचर आउटसाइड, वो पर्पस ऑफ लाइफ, विच इज़ गुड। और ये बात स्वामी विवेकानंद ने अपने एक लेक्चर माई मास्टर में कहा है। उनका एक लेक्चर था, उसमें एक बात कहते हैं, ही सेज कॉन्करिंग द एक्सटर्नल नेचर इज़ ग्रेट। और ये हमारे अंदर में एक उत्साह होना चाहिए, चाहे वो माउंट एवरेस्ट पे जाना हो या फिर कोई साइंस की नई चीज़ को खोजना हो, ये सब हमारे अंदर होना चाहिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा ही सेज, बट कॉन्करिंग द इंटरनल नेचर इज स्टिल मोर ग्रेटर। इंटरनल नेचर, जिसमें हम देखते हैं हमारे अंदर कभी इतना क्रोध आता है, इतना गंदी भावनाएं आती हैं, लोभ आता है, ईर्ष्या होती है, सब कुछ होते हुए भी हम इतने दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने असल स्वरूप को नहीं जानते। इसीलिए योग में कहते हैं योगः चित्तवृत्ति निरोधः। जो योग है उसका है अर्थ चित्तवृत्ति निरोध, अर्थात मन को शांत करना। तब क्या होता है? तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तब आपका जब मन शांत होता है, उन चीज़ों से मुक्त होता है, पवित्र होता है, तब आप अपने अंदर दिव्यता को पहचान पाते हैं। यू सी योर ओन डिवाइन नेचर विच इज़ प्रेजेंट इन एवरी वन एंड यू डिस्कवर द वननेस विच इज़ द बेसिक ग्राउंड ऑफ एवरी वन ऑफ अस। तो इस ह्यूमन एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट के उद्घाटन के इस प्रथम कार्यक्रम में इन सब बातों को हमने इसके बारे में कहा। इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा है इस तरह की यहाँ की संगोष्ठियाँ, इस तरह के चिंतन और भी भविष्य में होंगे। धन्यवाद। अतिशय आश्वासक वाणीने महाराजांनी आपल्याला संबोधित केलं आहे। श्रद्धेय स्वामी बोधमायानंदजी महाराज पुढच्या कार्यक्रमाच्या व्यग्रतेमुळे आपला निरोप घेत आहेत। मठातर्फे आणि समस्त युवा वर्गातर्फे महाराजांना पुनश्च एक बार प्रणाम निवेदित करतो। पूजनीय आत्मश्रद्धानंद महाराजांनी गुणसंवर्धनासाठी आपल्यापुढे अनेक मुद्दे मांडले। मला खात्री आहे तुम्ही त्यांची टिप्पणं घेतली आहेत। 2 मुद्दे मी महाराजांचे विशेष पुन्हा एकदा उद्धृत करू इच्छितो। आपण आपल्या आयुष्यात एखादं ध्येय सुनिश्चित केलं आहे का? आपल्यापुढे एखादं ठोस लक्ष्य ध्येय आहे का? आणि द्वितीयतः चारित्र्य निर्मितीचा जो स्वामीजींचा संदेश आहे तो महाराजांनी आपल्यापुढे परत एकदा विशद करून सांगितला। आणि यासाठी मी जीवनात सफल होईल, मी जीवनात विजयी होईल असा भाव आपल्या अंतरी असावा हे त्यांनी आपल्याला आवर्जून सांगितलं। श्रद्धेय स्वामी आत्मश्रद्धानंद महाराज यांच्या प्रती मी कृतज्ञता व्यक्त करतो आणि समस्त युवा वर्गाच्या तर्फे प्रणाम निवेदित करतो।